हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए पक्का से। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी एग्जाम रेलेवेंट वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उनके। ये हिंदी में सेशन है, अगर आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में भी वीडियो अपलोड किया जाता है, आप इंग्लिश का वीडियो भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का ये सेशन आपको सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा, आई एम श्योर, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ एसएससी बैंक नहीं, अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स भी लिखा है। चलिए जनवरी का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो लास्ट में रिवीजन आपको शायद हेल्प करेगी, क्योंकि खुद लिखने से याद जल्दी होता है। वीडियो एंड तक देखेंगे तो ये बेनिफिट होगा कि मैं लास्ट में रिवीजन करवाऊंगी, और वो रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल पक्का से होगा। इसलिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि रिवीजन से आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी जो मैंने पढ़ाई हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जिसमें लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट्स एएसआई, हम उसको शॉर्ट में एएसआई ही बुलाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 स्ट्रक्चर्स को लिस्ट किया है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह 2018 में। हम कह रहे हैं एक लिस्ट निकाली जिसमें कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, 6 स्ट्रक्चर्स हैं। जो स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हमने मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह की लिस्ट में डाला है, उनका नाम जानना जरूरी है। हाई कोर्ट बिल्डिंग है नागपुर की, महाराष्ट्र में, जो 125 साल पुरानी है। आपको यहाँ पर हाई कोर्ट बिल्डिंग इन नागपुर, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो नागपुर का हाई कोर्ट याद कर लीजिएगा कि वो इस लिस्ट में आया है। आपको इस बात से, देखिए ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि ये कितने साल पुराना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा गया है आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है जिसको हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है जिसे ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। 2 मुगल इरा मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में, 2 मुगल इरा मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में, हवेली ऑफ आगा खान एंड हाथी खाना। तो इन्हें भी डाला गया है लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, हवेली ऑफ आगा खान एंड हाथी खाना। नेक्स्ट पॉइंट है एंशिएंट। अब ये थोड़ा सा ना, इसको आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आप समझिए कि कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएं, 4 या 5 आपके एग्जाम के हिसाब से ऑप्शंस दे दिए जाएं, और उसमें ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में ऐड हुआ है, या फिर 4 या 5 ये सारे डाल दिए जाएं और एक डाल दिया जाए जो नहीं हुआ है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा ऐड नहीं हुआ है। क्वेश्चन दोनों ही तरह से पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 का नाम याद कर लेंगे और बाकी का नहीं करेंगे। तो नागपुर का हाई कोर्ट हमने पढ़ा, हवेली ऑफ आगा खान और हाथी खाना ये हमने पढ़ा आगरा वाला। नेक्स्ट एंशिएंट नीम, देखिए नीमराना बावड़ी है, बावड़ी इन राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में नीमराना बावड़ी, एंशिएंट पुरानी नीमराना बावड़ी, जिसे ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट रानीपुर, अब ये झड़ायल इन ओडिशा, बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ओडिशा में हम बात कर रहे हैं कि रानीपुर झड़ायल एक जगह, ओडिशा बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट। तो एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वहां के, उनको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। किस जगह के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ये रानीपुर आपको याद करना पड़ेगा जो ओडिशा में है। विष्णु टेम्पल है इन कोटाली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, बहुत अच्छी जगह, हिल स्टेशन, तो सब जाते ही रहते हैं, सबको पता होता है। तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ का विष्णु टेम्पल है कोटाली में, उसे भी ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। तो रिवीजन क्या कर रही हम लोग, हम कह रहे थे नागपुर का हाई कोर्ट, हवेली ऑफ आगा खान और हाथी खाना आगरा की बात हो रही थी। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में नीमराना बावड़ी, इसके अलावा बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट में, बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में रानीपुर झरायल, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं रानीपुर में, उन्हें भी ऐड किया गया है। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में कोटाली में ऐड किया गया विष्णु टेम्पल को। नेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेगुलेशन टू पुट एन एंड टू सीक्रेट डिवोर्सेस। सऊदी के जो मेल्स हैं, जो मेन हैं, ये डिवोर्स करते हैं जैसे वाइफ्स को विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। मतलब आप ये समझिए कि वाइफ को पता भी नहीं है, इन्फॉर्म भी नहीं किया जा रहा, बिना बताए सीक्रेटली क्या कर दिया जाता है, डिवोर्स दे दिया जाता है। तो ऐसे सीक्रेट डिवोर्सेस के ऊपर सऊदी अरेबिया कंट्री ने
इसे एंड कर दिया इस कस्टम को कि ये नहीं होगा, पुट एन एंड टू सीक्रेट डिवोर्सेस। यूनियन कैबिनेट ने 10% का रिजर्वेशन, 10% का आरक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में किसको, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को, जो जनरल कैटेगरी के हैं। देखिए ये समझिए कि जनरल कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जनरल कैटेगरी में भी बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं, बैकवर्ड लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ कहाँ दिया जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। अब ये टीम है, तो हम यहाँ पे टीम में कैसे बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि स्विट्जरलैंड है जिसने हॉपमैन कप जीत लिया, तो ये जो फोटो दिख रही है इससे आप समझ जाएंगे कि हम लॉन टेनिस को रेफर कर रहे हैं। रॉजर फेडरर है ये, और ये बेलिंडा बेंसिस हैं। बेलिंडा बेंसिस वन क्लोजली फॉट फाइनल विद 2-1 विक्ट्री। अब यहाँ पर देखिए जिसने जीता है, मतलब अगर जर्मनी के मैं बात करूं, एंजलिक है और एलेक्जेंडर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने जीता है दैट्स इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड है तो देखिए हम बात पक्का से फेडरर की तो करने ही वाले हैं। तो रॉजर फेडरर और बेलिंडा, इन्होंने कंट्री को, जो कंट्री है स्विट्जरलैंड की, ये टीम जिसने जीता हॉपमैन कप, तो हॉपमैन कप स्विट्जरलैंड ने जीता है। इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं और कहते हैं हमने तो सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पढ़ा था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को ही रिप्लेस करके अब इस बार एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टॉप पे आ गया है। तो इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। यूनियन गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अमेलगमेशन के, बैंक्स के अमेलगमेशन की, जो हम पहले सुना भी था कि देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर, तो बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हुआ। यहाँ पर आरआरबीज को भी मर्ज किया जा रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स को। ये रूरल एरियाज वाले 3 बैंक्स जो पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक के नाम से जाने जाते थे, इनको भी क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया जाएगा, रादर दे आर प्लानिंग, ये प्लान कर रहे हैं कि इनको क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो ये मर्जर किसका? पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एंड सतलुज ग्रामीण बैंक। अब कई बार ऐसा होगा कि हमने चीफ इकोनॉमिक्स का नाम पढ़ लिया है, हमने कहा कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन है, ये हमें पता है आईएमएफ में। लेकिन ये बात आपको नहीं पता कि आईएमएफ में पहली बार एक महिला चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है और वो है गीता गोपीनाथ। टाइम हो गया है, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज पर बोलने पर सामने आती रहती हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, तो अपने एक्सपर्ट व्यूज देती हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन की हैं और आईएमएफ की क्रिस्टीन लेगार्ड, वो अलग हैं। आप ये देखिए कि वहां की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चीफ इकोनॉमिस्ट की। चीफ इकोनॉमिस्ट महिला पहली, प्रोफेसर गीता गोपीनाथ। Indian organization which has recently signed an MOU with Sameer for research in communication, navigation and surveillance। अब देखिए इसके अंदर हम पहले समीर का फुल फॉर्म आप लिखिए। समीर का फुल फॉर्म क्या है? समीर का फुल फॉर्म भी जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। तो पहले इसका मीनिंग, फुल फॉर्म इसका, तो फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। मैंने बोला सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, दैट्स समीर। अब ये फॉर जो मैंने बोला कि फॉर जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस, ये मीनिंग समझिए। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है विद समीर। किस बात पे, किस चीज के लिए? रिसर्च करना है कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस में। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और समीर, हम कह रहे हैं बीच में क्या हुआ है? एमओयू साइन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द थीम ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल एविएशन समिट। अब ऐसी चीज हम सुनते नहीं है कि ग्लोबल एविएशन समिट, क्योंकि पहली ही बार हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है नई चीज है, इसे फर्स्ट है। और याद करिए 15 और 16 तारीख को जनवरी की ये होगा मुंबई में। तो मुंबई में होगा, इसका थीम फ्लाइंग फॉर ऑल। फ्लाइंग फॉर ऑल इसका थीम है।
तो ग्लोबल एविएशन समिट 2019 जो पहला है मुंबई में होगा 15 और 16 तारीख को, और हमने कहा इसका थीम फ्लाइंग फॉर ऑल। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल बने हैं कुमार राजेश चंद्र। कुमार राजेश चंद्र नए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, तो कुमार राजेश चंद्र। अब ये सोचिए कि रिवर सरस्वती के बारे में, मतलब हम सिर्फ वेद में पढ़ते हैं कि हमने कहा ऋग्वेद में इसके बारे में दिया है, तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। हम ये जानते हैं कि हम ये सुनते आते हैं कि रिवर सरस्वती थी जो लुप्त हो गई, जो गायब हो गई। अब कहा यह जा रहा है इसी मिथिकल रिवर सरस्वती के रिवाइवल की बात हो रही है, इसके रिसरेक्शन की बात हो रही है। तो रिवाइव किया जाएगा सरस्वती रिवर को। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 11 प्रोजेक्ट्स को, जिसमें रिवर सरस्वती को रिवाइव किया जाएगा। अब गवर्नमेंट यहाँ पे हरियाणा की है, ये बात आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट यहाँ पर हरियाणा की है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इंडियन पवेलियन हैज won the Exhibitor of the Year award at 106th Indian Science Congress। देखिए पहली बात 106 नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस, जिसके अंदर एग्जिबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। पहली बात। दूसरी बात, एलपीयू में हुआ, जालंधर पंजाब में। तो इंडियन पवेलियन हैज वन द एग्जिबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड 106 इंडियन साइंस कांग्रेस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ताइवान के नए प्रधानमंत्री सू सेंग शैंग, नाम क्या बताया मैंने, सू सेंग शैंग, दैट्स द नेम, ये नाम है इनका, सू सेंग शैंग, प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान। अब यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वेब वंडर विमेन कैंपेन, WWW। यहाँ पे WWW का मतलब है वेब वंडर विमेन। आप पिक्चर देखिए और पता लगाइए कि इट इज टाइम टू एम्पलीफाई योर वॉइस एंड बी हर्ड। अब आपको बताया जा रहा है अपनी आवाज को मतलब आगे करो, सबके सामने लाओ, बोलो और सुने भी जाओ, ताकि सारे सुनेंगे भी सही अगर आप तेज बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे तो। वेब वंडर विमेन कैंपेन है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेक थ्रू इंडिया, उनके साथ यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वेब वंडर विमेन कैंपेन। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा जल प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। पीएम मोदी ने गंगा जल प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, मतलब ये है आगरा सिटी और एडजॉइनिंग एरियाज के लिए। तो अब आप ये समझेंगे कि गंगा जल प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पर हम गंगा को साफ करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर पानी, साफ पानी, मतलब आप ये समझिए कि उन्हें एश्योरेंस दिया जा रहा है कि उनका वाटर सप्लाई आगरा के एरिया में बढ़िया कर दिया जाएगा, बहुत अच्छे सा उन्हें पानी दिया जाएगा और पूरे तरीके से दिया जाएगा। तो पानी को बेटर बनाना, साफ पानी उन्हें देना आगरा के अंदर, ये एश्योरेंस दिया जा रहा है। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 स्ट्रक्चर्स लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किए 2018 के, जिसमें नागपुर का हाईकोर्ट जो 125 साल पुराना है, नागपुर मतलब रेफरिंग टू महाराष्ट्र। 2 मुगल ईरा मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा के, आगा खान हवेली और हाथी खाना। एंशंट नीमिराना बावड़ी है राजस्थान की। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ एट रानीपुर, ओडिशा, बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट। विष्णु टेम्पल है कोटाली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। इन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐड किया है लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। सऊदी अरेबिया कंट्री ने सीक्रेट डिवोर्सेस के ऊपर रोक लगाया है। 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। स्विट्जरलैंड हॉपमैन कप जीत गया। स्विट्जरलैंड का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि खेल कौन रहा था, कौन जीता, तो रॉजर फेडरर और बेलिंडा जीती, जो जीत के आए, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हॉपमैन कप टाइटल स्विट्जरलैंड ने जीता है। इंडियाज लार्जेस्ट एसेट कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड्स बन गई। उसके बाद पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक को मर्ज कर दिया गया। ये RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जिनका मर्जर हुआ है। चीफ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर गीता गोपीनाथ IMF की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
जो MOU साइन किया है विद समीर, किस चीज के लिए? फॉर रिसर्च इन कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस। फ्लाइंग फॉर ऑल वाज द थीम, फ्लाइंग फॉर ऑल इज द थीम। अब ये देखिए, ये तो थीम होगा ग्लोबल एविएशन समिट का, क्योंकि ये 15 और 16 तारीख को होने वाला है मुंबई में। अब कुमार राजेश चंद्र हैं जो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने। हरियाणा रिवर है जो प्लान कर रहा है सरस्वती रिवर को रिवाइव करेगा, उसको पुनः तरीके से, आप ये समझिए कि लुप्त हो गई है तो उसके रिवाइवल का काम, उसे रिवाइव करने का काम किया जाएगा। हरियाणा एग्जिबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड 106वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में हुआ, उसमें DRDO को दिया गया था एग्जिबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड। नए प्राइम मिनिस्टर ताइवान के सू सेंग यांग। ब्रेक थ्रू इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर यूनियन गवर्नमेंट ने वेब वंडर विमेन कैंपेन लॉन्च किया। गंगा जल जो प्रोजेक्ट है जिसमें अश्योरेंस दिया जा रहा है कि पानी, साफ पानी मुहैया कराया जाएगा आगरा के लोगों को। शॉर्ट सप्लाई की बात की जा रही है आगरा सिटी और एडजॉइनिंग एरियाज के लिए। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।